बागी नेता सचिन पायलट पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे पायलट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जिम्मा भी ले लिया गया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पायलट को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वे नहीं माने, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला किया। दिल्ली से जयपुर गए रणदीप सुरजेवाला ने पायलट को हटाने का ऐलान किया। उनकी जगह ओबीसी नेता गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरजेवाला ने यह ऐलान करते हुए पायलट को खूब कोसा। उन्होंने यह जता दिया कि पार्टी ने पायलट को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुरजेवाला ने पार्टी के पायलट पर किए गए एहसान गिनाते हुए कहा कि छोटी उम्र में पार्टी ने जो राजनीतिक ताकत दी वह किसी और नेता को नहीं दी गई। मीडिया के सामने सुरजेवाला ने और क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं। वापिस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 9 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मंगलवार सुबह तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3,11,565 एक्टिव केस हैं। देश में टोटल कोरोना केसेस 9,06,752 हैं। इनमें से 5,71,460 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,498 केस सामने आए हैं, जबकि 553 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में कुल 23,727 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट बेहतर होकर 63.02% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि भारत जैसे देश में हमारे पास जो डेटा है, जो प्रोसेस हमने फॉलो किए हैं, हमने हर बार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, तो यही पता चला है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोकलाइज्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे धारावी में हुआ है। वहीं कोरोना मरीजों के बीच रिकवरी रेट सुधरकर अब 63.02%
हो गया है। दिल्ली समेत देश के 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट नेशनल एवरेज से भी बेहतर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 13 जुलाई तक देश में कोरोना के 1,20,92,503 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 2,86,247 सैंपल्स का टेस्ट सोमवार को किया गया है। रूस की जिस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया था, वह अगस्त तक मरीजों को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। स्मॉल स्केल पर हुए ह्यूमन ट्रायल में यह वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित पाई गई है। मॉस्को की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने 38 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया था। साथ ही साथ रूस की सेना ने भी पैरेलल सारे ट्रायल 2 महीने में सरकारी गमलेई नेशनल रिसर्च सेंटर में पूरे किए। गमलेई सेंटर के हेड अलेक्जेंडर जिन्सबर्ग ने सरकारी न्यूज एजेंसी TASS को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी। अलेक्जेंडर के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां सितंबर से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। गमलेई सेंटर हेड के मुताबिक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में पूरी तरह सेफ साबित हुई है। अगस्त में जब मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी तो यह उनके फेज 3 ट्रायल जैसा होगा, क्योंकि उन्हें डोज मिलेगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इंस्टीट्यूट ने 18 जून से ट्रायल शुरू किया था। 9 वॉलंटियर्स को एक डोज दी गई थी और दूसरे 9 वॉलंटियर्स के ग्रुप को बूस्टर डोज मिली। किसी वॉलंटियर पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले और उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रूस आम जनता को वैक्सीन देने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह कोरोना वैक्सीन टेस्टिंग की रेस में सबसे आगे निकलना चाहता है। अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद से सबसे ज्यादा केसेस वहीं पर हैं। रूसी सरकार पहले कह चुकी है कि वे 50 से ज्यादा अलग अलग वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। उनके वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वैक्सीन डेवलपमेंट करना राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। ईरान और चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की महाडील से ठीक पहले भारत पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए अब खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस ऐलान से भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरांज सीमा पर बढ़ाया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ईरान के रेलवे ने कहा कि वह बिना भारत की मदद के ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए वह ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड 40 करोड़ डॉलर की धनराशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। यह परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था।